अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आई थिंक सेशन स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने काम ये किया था। बेसिकली हमने डीएनएस पे डिस्कशन की थी। हमने उसमें बताया था कि बेसिकली हम लैब करने जा रहे हैं हाइब्रिड क्लाउड की, कि अगर आपके पास हाइब्रिड इंफ्रा हो तो उस सूरत में आपने क्या काम करना होता है और कैसे करना होता है। ठीक है ना। तो ये थी बेसिकली हमारी सारी, कि हमने एक हाइब्रिड सिनेरियो को लिया था। उसमें हमने डिस्कशन की थी बेसिकली एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, डीएनएस बेसिकली क्या है, ऑन प्रेमिसेस हमारी एक्टिव डायरेक्टरी चल रही होती है, उसमें हमारे यूजर्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। और फिर हमने डिस्कशन की थी बेसिकली डायरेक्टरीज की एज़्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो और एंड पे मैंने बताया थोड़ा सा आर बैक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आगे हम थोड़ा सा चलते हैं और थोड़ी चीज़ों को देखते हैं। इसमें हम बेसिकली अपना लैब सेटअप बिल्डअप करते हैं। उसके लिए मैंने काम ये किया कि यहाँ पे मेरे पास मेरे कंप्यूटर पे मैंने बेसिकली एक विंडोज सर्वर 2022 इंस्टॉल किया है। इसको मैं पावर ऑन करता हूँ। अच्छा, अब जो हम लैब करने जा रहे हैं बेसिकली वो हमारी लैब जो है वो हाइब्रिड इंफ्रा की है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है, तो उसमें हमारे डिफरेंट वो यूज हैं और डिफरेंट उसमें हमारे पास यूजर्स हैं जो हम बाय यूजिंग जीपीयू अपने इस इंफ्रा में उसको यूज करें। ठीक है, इसको फुल स्क्रीन करते हैं। ये क्या जा रहा है। अच्छा जी, ये लोकल सर्वर पे आता हूँ मैं। ये मैं इंटरनेट सिक्योरिटी इसकी ऑफ कर रहा हूँ। ठीक हो गया, और मैं इसका कंप्यूटर नेम भी चेंज कर रहा हूँ। इसका मैं नाम देता हूँ ITNDC01। इसको ओके करते हैं। रिस्टार्ट कह रहा है, इसको हम रिस्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने एक बात ये लिखी कि ऑन प्रेमिसेस हमारे पास कोई भी हमारी एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है, तो जाहिर सी बात है जो भी हमारी एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है वो हमारी कंपनी जो भी डोमेन नेम है उस पर चल रही है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम इस पे अपनी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे और वो हम किसी भी अपने एक होस्टिंग वेबसाइट से हम परचेज कर लेते हैं। परचेज डीएनएस फ्रॉम एनी होस्टिंग साइट। ठीक है,
तो उसके लिए आपको पता है हम नॉर्मली क्या यूज कर रहे थे यहाँ पे, एक मिनट देखिए, मैं रिसोर्सेज रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पर, इसके अंदर चेक करूँगी, ठीक है वो डिलीट हो गया है क्योंकि इसके चार्जेस पड़ते हैं, अभी लैब करवाई थी तो मैं रिसोर्सेज रिमूव कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, तो उसके लिए आपको पता है हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, फ्री नाउ पे जाते हैं और वहाँ से हम एक फ्री में फॉर टेस्टिंग अपनी एक डोमेन नेम परचेज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ और इसको हम लॉगिन करते हैं और सर्विसेज में आते हैं, माय डोमेन्स में आते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ नेम होंगे। लेट्स से हम कहते हैं जो itn999.tk है, ये हमारी एक कंपनी की डोमेन है, ये हमारी कोई कंपनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऑन प्रेमिसेस एक सेटअप बिल्ड करता हूँ जो कि हमारा एक्टिव डायरेक्टरी पे होगा और उसको मैं क्या नाम दूंगा, itn999.tk। ठीक है, ठीक स्टेप्स हो ये गया। बड़े गौर से देखने और बड़े गौर से समझ के चलने। अब मैं बेसिकली इस पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करूंगा। अच्छा जी, हम देखते हैं ये भी क्वेरी कर रहा है। अब हमने बेसिकली क्या काम किया है, एक ये अपने पास ऑन प्रीमिसेस विंडोज सर्वर 2022 है, इस पे इंस्टॉल कर दिया, इसको एक नेम दे दिया, कंप्यूटर का नेम, और इस पे मैंने सिक्योरिटी जो है वो ऑफ कर दी है और इसके अलावा मैंने कुछ भी काम नहीं किया इस पे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, डैशबोर्ड में मैं वापस आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इसमें एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करूँगा। इसमें बेसिकली हम एक हाइब्रिड इंफ्रा डिज़ाइन करने जा रहे हैं इस लैब में। ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में यूज़ होता है सिनेरियो, तो इसलिए इसकी लैब करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसमें हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास क्या ऑन प्रेमिसेस एक एक्टिव डायरेक्टरी है जो कि अभी हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे और इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और हमने एक डोमेन नेम देखा, बेसिकली इस नाम से हम अपनी एक्टिव डायरेक्टरी इसमें इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे VMware वर्कस्टेशन पे अपने एक सर्वर 2022 इंस्टॉल किया हुआ है। बाकी सारी यहाँ पे सिंपली मैंने इसकी इंस्टॉलेशन की है। अब बाकी सारे जो काम है मैं यहाँ पे वो परफॉर्म करूँगा कि इसमें मैं अपनी एक एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड रोल्स एंड फीचर्स में आता हूँ, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हमने इसको एज इट इज रहने देना है, नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट ये बता रहा है कि आपका ये सर्वर है, इसको ये IPS रहने वाला। मैंने इसमें क्या करनी है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करनी है, उसको मैं चेक करूंगा, ऐड फीचर्स पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको इंस्टॉल। ठीक है, अभी यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करेगा, उसके बाद फिर ये मुझसे इसकी कॉन्फ़िगरेशंस मांगेगा। वो सारे स्टेप्स मैं यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ आपके सामने।
अच्छा, ये जब तक इंस्टॉलेशन हो रही है इसके साथ साथ हम पैरेलल दूसरा काम कर लेते हैं, अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो तो। इसमें लास्ट लेक्चर में हमने एक बात की थी डायरेक्टरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसमें मैंने आपको बताया था कि जी यहाँ पर हम डिफरेंट एज्योर के अंदर डिफरेंट डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैंने बताया था मैक्सिमम आप जो इसमें डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं उसकी इन्होंने लिमिट दी हुई है आपको 10, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके लिए अगर हम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में रहें तो यहाँ पे बेसिकली वो हमें टॉप पे एक ऑप्शन दे रहा होता है मैनेज टेनेंट्स की। मैनेज टेनेंट्स में आए तो यहाँ पे हमारी वो सारी डायरेक्टरी शो करवा रहा होता है जो हमारे इस अकाउंट में क्रिएट हुई हुई है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें ये मुझे डिफॉल्ट का साइन किस पर दे रहा है, ITN777 पे। और डिफॉल्ट डायरेक्टरी जब हम यहाँ पर कोई एज्यूर का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी मिलती है, ये वो हमारी डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, ठीक है। उसके बाद जो क्रिएट हुई हुई है वो यहाँ पे आपको डिफरेंट नजर आ रही है, जिसमें एज्यूर कॉर्बेट 1.2 है, इम्पैक्स 1122 इस्लामाबाद, ITN 777 मूसा 321 और टेस्ट कंपनी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्टरीज क्रिएट की हुई हैं। तो आप लोगों ने भी ये काम करना है कि आपने अपनी एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेनी, उसके अंदर ये सारी की सारी जो हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं वो आप परफॉर्म करें, बजाय इसके कि आप डिफॉल्ट डायरेक्टरी को डिस्टर्ब करें। उसमें से फिर आपको रिसोर्सेज रिमूव करना मुश्किल हो जाएंगे और इन फ्यूचर आपको काफ़ी उसमें आप कह लें टेंशन होगी, कम्प्लेक्सिटी उसमें बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी। तो हमने बेसिकली क्रिएट किस तरह से डायरेक्टरी करनी होती है, उसके लिए आप सिंपल यहाँ पर क्रिएट डायरेक्टरी पे आएंगे, ठीक है। ये क्रिएट की ऑप्शन दी हुई है उसने। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आप ये क्या करने जा रहे हैं। आप एक एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे आपकी वो कह रहा है कि अपनी जिस नाम से आप क्रिएट करना चाह रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दें और उसके डोमेन का नाम दें, ठीक है। तो ये दोनों आपके सेम होने चाहिए। तो हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, ITN 999 से बेसिकली हम इसको क्रिएट करने जा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और ऑर्गेनाइजेशन के नाम में मैं इसको देता हूँ ITN 999, ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहा है इनिशियल डोमेन नेम आप क्या देना चाह रहे हो, वो मैं ITN 999 देना चाह रहा हूँ। उसके बाद वो क्या ऐड कर देगा, .onmicrosoft.com। मेरे यहाँ पे एक मेन थी जो डिफॉल्ट डोमेन थी, यहाँ पे डिफॉल्ट डायरेक्टरी के नाम से उसने आपको शो करवाया है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ। लेट्स से मेरी ये कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इसी नाम से मैं एक यहाँ पे डोमेन क्रिएट करने जा रहा हूँ, ITN999.onmicrosoft.com। क्लियर है। उसके बाद नीचे ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है कि डाटा सेंटर की लोकेशन आप यहाँ पे मेंशन करें, किस रीजन का आप यूज करना चाह रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा रीजन अपनी इस डायरेक्टरी के लिए यूज करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर देंगे। अभी कौन सा यहाँ से चूज हुआ हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स। आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे जितने भी रीजन हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं किस किस कंट्री में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने रीजन क्रिएट किए हुए या डाटा सेंटर्स क्रिएट किए हुए, वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। मैं इसको यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ही जाने दे रहा हूँ और इस पर सिंपली मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा और इसको मैं क्रिएट कर दूंगा। अब क्या होगा, मेरी यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। हम वापस आते हैं यहाँ पर अपनी जो डोमेन हम बना रहे हैं फिजिकल इंफ्रा में, तो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज की इंस्टॉलेशन हो गई है। अब वो हमें कह रहा है कि यहाँ पे आप प्रमोट करें इस सर्वर को डोमेन कंट्रोलर पे। तो आप यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं या यहाँ पर फ्लैग पर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर आए तो यहाँ पे भी वो आपको प्रमोट के ऑप्शन दे रहा था, कहीं से भी आप जा सकते हैं। तो मैं यहीं से क्लिक कर देता हूँ, ये आ गया। अब ये फर्स्ट डोमेन बन रही है तो हम इसको न्यू फॉरेस्ट करेंगे। अभी इसको क्यूरी करने दें, न्यू फॉरेस्ट होगा हमारा। और फॉरेस्ट का आप नाम क्या देना चाह रहे हैं, नाम आप वही देंगे जो आपने डोमेन परचेज की है, जो आपकी कंपनी का बेसिकली नाम है। तो हमने डोमेन कौन सी परचेज किया, ITN 777.999.ek, ठीक है।
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यही नेम मैं यहाँ पर दे दूंगा, itn999.tk। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे ये आपको एक दे रहा होता है कि आप डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड के लिए जो पासवर्ड सेट करना चाह रहे हो आप सेट कर दें। यहाँ पे हम उसको सेट कर देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं और फिर नेक्स्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ITN999 उसने दे दिया, हमें नेट बायोस, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। सिंपली इसकी हम इंस्टॉलेशन कर देते हैं। इन सारी चीज़ों का आपको पता है, ये सारी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगेन नेक्स्ट। ये बेसिकली इसके सारे प्रीरिक्विजिट्स यहाँ पे चेक करेगा कि वो कंप्लीट है या नहीं है। उसके बाद हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। अगर कोई हमारा मिसिंग होगा तो यहाँ पे बता देगा। रेड में कॉशन में जो चीज़ें आएंगी वो सारी निगलेक्टेबल होती हैं, वो जब आपकी इसमें इंस्टॉलेशन होगी उसके साथ ही वो उनको इंस्टॉल कर देगा। जो रेड में होगी वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अदरवाइज वो आपको इंस्टॉल का ना ये एनेबल नहीं करके देगा बटन। तो हम इसको इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। अभी ये हमारा डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल हो रहा है इस पे। अच्छा जी, डायरेक्टरी हम क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे वो कह रहे कि जी ये जो उसने कैप्चा दिया आपको ये यहाँ पे बेसिकली दे दें और इसको सबमिट कर दें। ये इसको कोर्स से आपने फिलअप करना है, ये स्मॉल और कैपिटल दोनों दे रहा होता है। अभी पता नहीं मैंने ठीक दिया भी है कि नहीं दिया। इसको जैसे ही देंगे और ओके हो जाएगा तो हमारी ये डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। लीजिए, अब उसने हमें मैसेज दे दिया कि टेनेंट क्रिएशन वाज सक्सेसफुल, ठीक हो गया। उसके लिए वो कह रहा है कि अगर आप टेनेंट पे जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये अलग विंडो में आपको ओपन करके आपका टेनेंट दिखा देगा। इस तरह भी आप जा सकते हैं या इसको सिंपली क्लोज करें। और इसको भी अगर मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको वो दिखा देगा आपका 18999 के नाम से। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से भी आप क्लिक करके तो उस पर जा सकते हैं या फिर आप वापस आए इधर होम पे। मैं आता हूँ, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में आता हूँ। अगर आपने स्विचिंग करनी है एक से दूसरे टेनेंट में, उसके लिए आप डिफरेंट वे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे वेज हैं। यहाँ पे आप अपने नेम पे क्लिक करें, यहाँ पे स्विच डायरेक्टरी के आपको ऑप्शन दे रहा होता है, वहाँ पर आ जाएं। तो यहाँ पे आपको वो सारी आपकी डायरेक्टरीज दिखा रहा है। वो करंट बता रहा है कि आप किस डायरेक्टरी पे यहाँ से आप स्विच होने चाह रहे हैं। 999 क्यों नहीं दिखाई इसमें, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक हो गई, ये अब आ गई हमारी ITN999। इस पे हम स्विच पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें स्विच करके ITN999 पे ले जाएगा। आपको पता कैसे चल रहा होता है कि आप कौन सी डायरेक्टरी में हैं? उसका सिंपल है, जब भी आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ आपके नाम के नीचे आपकी डायरेक्टरी का नेम आ रहा होता है, ठीक है। ITN999 आ रहा है, इट मीन्स कि आप इसको ITN999 से की डायरेक्टरी से बेसिकली आप इसमें अज्योर में काम कर रहे हैं। तो अब मैं वापस आता हूँ और यहाँ से मैं एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में आ जाता हूँ।
अब मैं अपनी इस डायरेक्टरी में आ गया हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे यूजर्स में आके आपको दिखाऊं, तो जब भी आप कोई भी अपनी एक्टिव डायरेक्टरी कह रहा हूँ, डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो भी आपका ये मास्टर यहाँ पे यूजर नेम है, वो ऑटोमेटिकली हर डायरेक्टरी का मेंबर बन जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वो दे रहा है, वही नेम दे रहा है जो यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है ना। उसका उसको इसने क्या किया है, इस डायरेक्टरी का मेंबर बना दिया। इसके पास मैक्सिमम राइट्स हैं, अगर ये चाहे इस डायरेक्टरी को डिलीट कर सकता है, इस पे जो भी परमिशंस लगाना चाहें आप इस पे इजीली लगा सकते हैं। तो अब इसके साथ साथ डायरेक्टरी के साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर हो रहा है वो आरबैक का हो रहा है, जो कि क्या है, हमारी रोल बेस एक्सेस कंट्रोल। रोल बेस एक्सेस कंट्रोल क्या होता है कि आप जैसे जीपीओ के थ्रू डिफरेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में उन्होंने आपको ये चीज़ दी भी है कि आप किसी भी लेवल पर यूजर्स को रोल्स असाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम अपने आईटी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, आईटी डिपार्टमेंट में हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास लिमिटेड यूजर्स होते हैं, जैसे जीएमओ हो गया, या आप कह लें मैनेजर हो गया, या नेटवर्क या सिस्टम एडमिन हो गया, ठीक है। इन लोगों को आप क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स देते हैं। रेस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं, रेस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं, जो डिपार्टमेंट में आपको साथ सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपकी सपोर्ट टीम है, उनको आप लिमिटेड राइट्स देते हैं, उनके पास कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नहीं होते, ठीक है ना। इन केस अगर आपका सिस्टम एडमिन या नेटवर्क एडमिन या आईटी मैनेजर छुट्टी पे जाता है, तो वो क्या करता है, जो उसके बाद बंदा है, जैसे मैनेजर जा रहा है छुट्टी पे, तो उसके बाद कौन सा है, नेटवर्क या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उसको वो क्या करता है, उस ग्रुप का मेंबर बना देता है जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होते हैं, ठीक है ना। ताकि उसके पास मैक्सिमम राइट्स है, बजाय इसके कि वो अपना यूजर नेम पासवर्ड दे। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम क्या काम कर रहे होते हैं, उस यूजर को उस ग्रुप का मेंबर बना देते हैं जिसके पास मैक्सिमम राइट्स हैं। तो जब वो छुट्टी से वापस आएगा, वो क्या करेगा, आपको उस ग्रुप से निकाल देगा, ठीक है ना। आपके राइट्स आपके पास वापस आ जाएंगे। तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हम इस तरह से काम कर रहे थे। तो यही काम अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में करना है, तो उसके लिए उन्होंने आरबैक दिया हुआ है, यानी कि रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। क्या आप किस लेवल की एक्सेस देना चाह रहे हैं, जो यहाँ पे यूजर्स हैं आपके पास, चाहे वो आईटी डिपार्टमेंट के मेंबर हैं या कोई भी डिपार्टमेंट जो भी आपके पास यहाँ पर यूज हो रहा है, जिस भी डिपार्टमेंट के वो लोग मेंबर हैं, आप उनको किस लेवल की एक्सेस देना चाह रहे हैं, वो बाय यूजिंग आरबैक आप उसको एक्सेस दे रहे होते हैं, ठीक है। वो हम देख लेते हैं कि वो बेसिकली हमने किस तरह से देनी होती है। लेट्स से हमने ये एक डायरेक्टरी बनाई ITN 999 के नाम से, और इसमें हम एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यूजर्स में आ जाएंगे और ऐड न्यू यूजर पे आएंगे, क्रिएट न्यू यूजर, और यहाँ पे बेसिकली हम नाम दे देंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे नाम देता हूँ अजीम, और ये मेरा इस डायरेक्टरी में यूजर बन रहा है अजीम, फर्स्ट नेम भी अजीम है, ठीक हो गया। और ऑटो जनरेटेड पासवर्ड रहने देते हैं, हम यहाँ पर दे देते हैं उसको कस्टमाइज पासवर्ड, ठीक हो गया।
और हम इसमें यहाँ पर अभी फिलहाल कोई नहीं कुछ काम कर रहे, सिंपल एक यूजर को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा यूजर क्रिएट हो गया। मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे मुझे वो शो करवा देगा यूजर। इतना लेट तक आ जाना चाहिए। सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ठीक है जी, ये अजीम आ गए यूजर। अब आपने अब यहाँ पे जो बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट है, आपने क्या करना है, एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर लेनी है। न्यू डायरेक्टरी में आपने कभी भी डिफॉल्ट यूजर को नहीं लेना, उसमें एक यूजर क्रिएट करना है और उसको राइट्स देने हैं। इसको हम न्यू यूजर लिखते हैं एंड गिव राइट्स। राइट्स यहाँ पे जो हमें रिक्वायर होते हैं वो दो राइट्स रिक्वायर होते हैं, उनमें से कोई एक आप दे दें। चाहे आप उसको ग्लोबल एडमिन बना दें या आप उसको हाइब्रिड आइडेंटिटी एडमिन बना दें। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आप उसको राइट दे सकते हैं। ये क्यों राइट देने हैं हमने, या आगे चल के हमने इस यूजर को यूज करना है जब हमने हाइब्रिड कम्युनिकेशन करनी है। तो इसलिए मैंने क्या किया, बेसिकली एक यूजर क्रिएट किया है और उसको मैंने राइट्स देने हैं। उसके लिए मैं सिंपली काम क्या करूंगा, मैं उस यूजर पे आऊंगा। डिफरेंट पेज है, कहीं से भी जाके आप ये काम कर सकते हैं। इस यूजर पे आने के बाद लेफ्ट साइड पे आपको ये असाइंड रोल की एक ऑप्शन नजर आ रही है, इस पे आप क्लिक कर दें। तो यहाँ पे बेसिकली वो दिखा रहा होता है कि आपको कौन कौन से रोल असाइन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा। इट मीन्स कि आपने बाय यूजिंग आरपैक इसको कोई भी रोल असाइन नहीं किया हुआ। तो रोल असाइन करना है तो उसके लिए आप ऐड असाइनमेंट्स में आएंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपको बंडल ऑफ रोल्स दिखा रहा है जो क्रिएट किए हुए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर ने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। डिफरेंट लेवल के रोल्स हैं, एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर है, एप्लीकेशन डेवलपर है, अटैक पेरोल ऑथर है। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के उन्होंने यहाँ पे रोल क्रिएट करके, रेडीमेड रोल्स क्रिएट करके यहाँ पे रखे हुए हैं। डेवऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाह रहे हैं तो ये आप दे सकते हैं उसको। बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है या आपकी टीम जो जिनका काम सिर्फ सिर्फ जो यहाँ पर आपके रिसोर्सेज क्रिएट हो रहे हैं उसकी बिलिंग को मैनेज करना है, तो आप उनको बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर बना दें। ठीक है ना, कंप्लायंस एडमिनिस्ट्रेटर है जिसका काम है सिर्फ सिर्फ जो डिवाइसेज हैं आपकी वो एनरोल करवानी है, रजिस्टर करवानी है एज्योर में, तो उसके लिए आप ये कंप्लायंस एडमिनिस्ट्रेटर को यूज करते हैं। ठीक है ना, डायरेक्टरी रीडर्स हैं, डायरेक्टरी राइटर्स हैं इसमें। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के यहाँ पे आपको उसमें रोल प्रोवाइड किए। अब मैंने आपको बताया है कि आप दो डिफरेंट रोल हैं उनमें से कोई एक असाइन कर सकते हैं, या तो आप ये दिया हुआ उसने हाइब्रिड आइडेंटिटी एडमिनिस्ट्रेटर इसका रोल दे दें, या आप इसको ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का रोल दे दें। तो जब आप बात करते हैं एज्योर की, तो एज्योर में जो सबसे ज्यादा राइट्स होते हैं, मैक्सिमम जो राइट्स हैं वो ग्लोबल एडमिन के पास होते हैं। उसके बाद जो राइट्स होते हैं सबसे ज्यादा वो कंट्रीब्यूटर के पास होते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए या एग्जाम में क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो पूछ लेता है कि मैक्सिमम किसके पास राइट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के पास होते हैं। वो अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि जी मैक्सिमम राइट्स ग्लोबल एडमिन के पास है, तो उसके बाद किसके पास राइट्स हैं, तो वो फिर कंट्रीब्यूटर है।
अच्छा जी, इसको लॉगिन करते हैं, हम देखते हैं क्या स्टेटस है। ठीक हो गया, ये हमारा रिस्टार्ट भी होके आ गया और उसने ITN999 के नाम से डोमेन भी इसमें बना दी। ठीक है, अब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इसमें लॉगिन कर रहा हूँ। ये जब तक लॉगिन होता है हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ पे वो हमारा जो हमने रोल असाइन किया वो शो करवा देगा। तो यहाँ पे जितने भी आपने इस स्पेसिफिक यूजर को रोल असाइन किए हुए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे और वो आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से। तो अगर आप उसकी टाइप देखें तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि बिल्ट इन है। इट मीन्स कि आप माइक्रोसॉफ्ट का बना बनाया रोल यूज कर रहे हैं। अगर आपने खुद से कोई क्रिएट किया होगा तो यहाँ पे कस्टम लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो हमने एक और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो बेसिकली यहाँ पे फुलफिल कर ली है। तो अब हमने काम क्या करना है, अब हम वापस अपने एक्टिव डायरेक्टरी पे आते हैं, ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी पे, और यहाँ पर बेसिकली हमने काम क्या किया है, अपने एक एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट कर ली है। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, ये क्यूरी कर रहा है, ये अपना प्रोसेस कंप्लीट कर ले तो फिर हम टूल्स में आके उसमें कुछ ओयूज क्रिएट कर लेते हैं और कुछ यूजर्स क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया। अब अगर हम टूल्स में आते हैं और यहाँ पे हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी ये ITN999.tk के नाम से एक डोमेन यहाँ पे शो हो रही है। उसमें अगर हम यूजर्स में आए तो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे यूजर्स शो हो रहे हैं। ठीक है ना, लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें डिफरेंट आप कह लें ओयू क्रिएट कर लेता हूँ पहले। मैं एक ओयू इसमें बना लेता हूँ आईटी का, और फिर अगेन मैं एक यहाँ पे ओयू बना लेता हूँ लेट्स से एचआर का। एक मैं यहाँ पे ओयू बना लेता हूँ एडमिन का। ठीक है, थ्री डिफरेंट मैंने ओयूज क्रिएट कर लिया। वन बाय वन मैं क्या करता हूँ, इसमें यूजर्स क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा जी, एक है जी प्याज। प्याज एक यूजर क्रिएट हो गया और इसका हम एक पासवर्ड सेटअप कर देते हैं और मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, नेक्स्ट। और ठीक है, और एक और मैं इसमें यूजर क्रिएट कर लेता हूँ जैसे अहमद। अहमद, इसका भी मैं पासवर्ड सेटअप कर देता हूँ, इसको अनचेक कर देता हूँ और नेक्स्ट और फिनिश। अब मैंने क्या किया, आईटी में दो यूजर्स क्रिएट कर दिए। सिमिलर मैं एचआर में आता हूँ और यहाँ पे मैं यूजर्स क्रिएट करता हूँ। एचआर में आया, यहाँ पे मैंने एक यूजर क्रिएट किया जीशान के नाम का। जीशान यूजर आ गया और मैंने इसको पासवर्ड दे दिया और कंफर्म कर दिया पासवर्ड। इसको अनचेक किया मैंने, नेक्स्ट और फिनिश। ठीक है, सिमिलर मैं एडमिन में आता हूँ और एडमिन में आने के बाद मैं एक यहाँ पे यूजर बना देता हूँ अली के नाम का। ये एक अली यूजर आ गया और इसको भी मैं एक पासवर्ड असाइन कर देता हूँ। इसको अनचेक करते हैं, नेक्स्ट और ये फिनिश। ठीक है, अब मैंने थ्री डिफरेंट इसमें ओयूज क्रिएट कर लिए। उसके बाद मैंने काम क्या किया, हर ओयू में मैंने कुछ यूजर्स क्रिएट कर लिए। अभी लेट्स से मेरी ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी है। अब हमारी कंपनी ने क्या कहा कि जी हम क्लाउड पे मूव हो रहे हैं, तो हमारे पास हाइब्रिड सिनेरियो, कुछ हमारे यूजर्स क्लाउड पे होंगे, कुछ हमारे ऑन प्रेम होंगे। अब उन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन होनी है, तो वो किस तरह से होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हमारे पास यहाँ पे इंटरनेट भी चलना चाहिए।
तो यहाँ पे मेरे पास इस मशीन पे इंटरनेट है। इसको गेट स्टार्टेड करते हैं हम। कंफर्म कर दें जो भी ये दे रहा है। अच्छा, मैं बेसिकली क्या काम करूँ, यहाँ पे एक portal.azure.com पोर्टल ओपन कर लेता हूँ। मैंने क्या काम किया था, मैंने यहाँ पर एक यूज़र बनाया था अजीम। अगर मैं इसके ओवरव्यू पे आता हूँ, मैं बेसिकली इसे लॉगिन करता हूँ। ये इसका यूपीएन आ रहा है, इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ यूपीएन को। मैं अपनी इस मशीन पे आता हूँ, यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, लॉगिन में इसलिए कर रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम जब हम लॉगिन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो पॉलिसी आपको बताई थी यूज़र जब हम क्रिएट करते हैं एज्योर में, उसमें वो कहता है फर्स्ट लॉगिन पे आप इसका पासवर्ड चेंज करें, जो इसकी बाय डिफॉल्ट इन्होंने पॉलिसी इंप्लीमेंट की हुई है। तो इसलिए मैं बेसिकली यहाँ पे लॉगिन करूँ जाके मैं इसका जो भी पासवर्ड है वो चेंज कर सकूँ। ये क्यों नहीं डिस्प्ले दे रहा। अच्छा, यहाँ पे मैं उसका जो मैंने यूपीएन कॉपी किया था मैं पेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड दे दूंगा जो मैंने सेटअप किया था। साइन इन करता हूँ, और ये देखें मुझे कह रहा है इसका पासवर्ड चेंज कर। तो मैं इसका पासवर्ड चेंज कर देता हूँ और मैं इसको साइन इन कर देता हूँ। बस मैंने ये काम करना था, ये मैंने काम कर लिया, पासवर्ड चेंज कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट काम क्या है, अब मैंने इसको कनेक्ट करना है बेसिकली जो मेरी ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी है उसको मैंने अपने क्लाउड के साथ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक टूल जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है, एक्टिव डायरेक्ट एडी कनेक्ट के नाम से होता है वो, एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन तो दी हुई कनेक्ट दिस सर्वर टू क्लाउड सर्विसेज, लेकिन अभी तक ये प्रॉपर वर्किंग में नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक पेज ओपन करके देगा, लेकिन वो वहाँ पे सिर्फ सिर्फ मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। प्लस इन्होंने ये यहाँ पर एक एज्यूर डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी दिया हुआ है, इसमें भी इन्होंने ऑप्शन प्रोवाइड की हुई है कि जिसके थ्रू मैं बेसिकली कनेक्ट कर सकता हूँ अपने क्लाउड के साथ। लेकिन वहां से भी मुझे वो सेम पेज दिखाएगा जो यहाँ से वो ओपन कर रहा है, तो वो मेरे किसी काम का नहीं है पेज, उसमें जस्ट उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने ये लॉगिन किया है, स्टे साइन इन यस कर देते हैं हम। मल्टीपल वेज हैं, कहीं से भी आप उसको यूज करते हुए काम कर सकते हैं। स्लो है।
यहाँ पे तो टाइम नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर अपनी एक्टिव डायरेक्टरी में वापस आता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे आपको एज्योर एडी कनेक्ट के नाम से दिया हुआ है। यहाँ पे भी आके आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं एज्योर एडी कनेक्ट को और यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। या फिर आप क्या कर सकते हैं, गूगल में जाएं सिंपल, और गूगल में इसको सर्च कर लें। यहाँ पे आप टाइप करें एज्योर एडी कनेक्ट डाउनलोड। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का आपको लिंक देता है, डाउनलोड लिंक, इस पे आप जा सकते हैं और वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं से भी कोई भी आप यूज कर लें जहां से आपको ज्यादा इजी लगे। तो ये सीधा आपको डाउनलोड पे ले आए, यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करें। अभी इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये स्टार्ट हो गई है, अभी एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है। तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया है, यहाँ पर एज्योर एडी कनेक्ट किया। अब हमने कॉन्फ़िगर करना है एज्योर एडी कनेक्ट को। ठीक है जी, तो ये हमारी फाइल डाउनलोड होगी। मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। ये है जी बेसिकली इसका एडमिन सेंटर। यहीं पे रहते हुए आपके पास जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में सर्वर्स यूज हो रहे हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं, जो इन्होंने न्यू फीचर्स दिए हुए इसमें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इन्होंने दिया हुआ आपको एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का, यहाँ पे जाके भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सेम पेज पे लेके जाएगा जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था, लेकिन वहाँ पे वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और कुछ भी नहीं देगा। अभी हमारी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी एज्योर एडी कनेक्ट इसमें हमारा इंस्टॉल हो गया। अभी ये रन हो गया एप्लीकेशन, और इसमें बेसिकली हमारे पास सेटिंग्स हैं जो हमने सेटअप करनी है, कॉन्फ़िगर करनी है, जिसके थ्रू हम इस काबिल होंगे कि हम अपने इस ऑन प्रेमिसेस को अपने एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ज्वाइन कर सकेंगे। इन प्रोडक्शन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको एज्योर एक्टिव ऑन प्रेमिसेस मेरे पास जो एक्टिव डायरेक्टरी है उस पर मैंने इंस्टॉल किया है, लेकिन प्रोडक्शन में हम इसको कभी भी ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी पे इंस्टॉल नहीं करते। वहां पे हम सेपरेट एक हम अपना एडी कनेक्ट सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, और उसके थ्रू हम बेसिकली कनेक्टिविटी करवा रहे होते हैं। इसको आपने ऑन प्रेमिसेस कभी भी अपने एक्टिव डायरेक्टरी पर इंस्टॉल नहीं करना। ठीक है, और ये आपका सर्वर हर वक्त चलता रहना चाहिए, ना हो कि आपने एक दफा सिंक कराया और उसके बाद इसको बंद कर दिया, तो फिर जो आपके ऑन प्रेमिसेस यूजर्स होंगे वो कभी भी वहां पे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, और वहां के जो होंगे एज्योर के वो यहाँ नहीं कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपने इसको एक सेपरेट सर्वर बना के वहां पे इसकी इंस्टॉलेशन करनी है।
वो बेसिकली क्या हो, जो सर्वर आप इंस्टॉल करेंगे वो आपका एक्टिव डायरेक्टरी का मेंबर हो। ठीक है, इसको हम एग्री करते हैं लाइसेंस को और कंटिन्यू करते हैं, और फिर इसको यूज एक्सप्रेस सेटिंग्स पे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें कॉन्फ़िगर करेगी। हमने एक्सप्रेस पे नहीं जाना, कस्टमाइज पे जाएंगे। तो आपने यहाँ से क्या चूज करने हैं, कस्टमाइज पे जाना है। कस्टमाइज पे आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ भी चूज नहीं करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्टिव डायरेक्टरी की नहीं कर रहा होता है, इसके अलावा जो आपके पास यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर और बाकी चीजें यूज हो रही हैं उन सब को आप अपने एज्योर के साथ सिंक कर सकते हैं। ये बाकी उनके ऑप्शंस हैं। तो अभी हम फिलहाल क्या करने जा रहे हैं, एज्योर को अपना हमारी जो ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी है उसको हम एज्योर के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं, सिंक करने जा रहे हैं। तो इसलिए हम इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, और जो इसको इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है। ये यहाँ पे ऑलमोस्ट आप कह लें 30 मिनट्स का आपका प्रोसीजर जो भी चलना है। यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे इंस्टॉल हो रहते हैं। पहले हमारे डीबी कंपोनेंट इंस्टॉल हो रहा था, अभी सिंक्रोनाइजेशन सर्विस उसकी इंस्टॉलेशन में है। उसके बाद उसको एनेबल करता है, स्टार्ट करता है बेसिकली सर्विस को। अच्छा, ले जी हम नेक्स्ट फेज पर आ गए। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो हमें बेसिकली दे रहा है कि जी आप इस पे जो इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं वो बाय यूजिंग पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन करना चाह रहे हैं, या पास थ्रू ऑथेंटिकेशन करना चाह रहे हैं, या अगर आपके पास इन हाउस एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज उनको यूज करते हुए करना चाह रहे हैं, किस वजह से आप ये करना चाह रहे हैं। तो इसमें हमने करना है इसको पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन। पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये चाह रहे हैं बेसिकली जो यूजर आपके पास ऑन प्रेमिसेस पासवर्ड यूज कर रहा है, इसमें जो उसका करंट पासवर्ड है उसी पासवर्ड के थ्रू वो अज्यूर में भी काम कर सके, बजाय इसके कि वहां पे उसको कोई न्यू पासवर्ड असाइन हो। ठीक है ना। तो उसके लिए फिर हम पासवर्ड हैश को यूज करते हैं। वो क्या करता है, यहाँ पर ऑन प्रेमिसेस जितने भी आपके यूजर्स हैं उनके जो पासवर्ड सेव हैं उनको बेसिकली हम हैश बोल रहे थे। हैश ये आपका सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। इसमें आपके डिफरेंट आप कह लें स्टैंडर्ड्स यूज हो रहे हैं, SHA 256, 512, 128। ठीक है ना। तो नॉर्मली जो इसमें यूज हो रहा है वो है SHA 256 यूज हो रहा है। तो उसमें आपका बेसिकली आपका इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है। वो जो हैश होती है आपके पासवर्ड को सारे के सारे क्या करेगा, एज्यूर के साथ सिंक कर देगा। तो फिर एज्यूर इस काबिल होगा कि यहाँ से जो भी यूजर आएगा ना उसको उसी के पासवर्ड के साथ वो वहाँ पे ऑथेंटिकेट करने देगा। हाँ, ये बेसिकली आप वो एक्टिव डायरेक्टरी के फीचर्स हैं। इस सर्वर 2012 से बेसिकली आया था फेडरेशन सर्विसेज कि अगर आपके पास मल्टीपल एक्टिव डायरेक्टरीज चल रही हैं, मल्टीपल आप उसके थ्रू फंक्शंस लेना चाह रहे हैं और डिफरेंट बुला 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 काफ़ी सारी इसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आप इस पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। लेट से आप चाहते हैं कि यूज़र सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड से ना लॉगिन कर सके। आपने देखा होगा गूगल पे आपने सेट किया होता है कि आप को मोबाइल पे मैसेज आता है, आप मोबाइल से उसको ऑथेंटिकेट करते हैं, कोई कोड आएगा या कुछ आएगा, उसके थ्रू आपकी ऑथेंटिकेशन हो रही होती है। ठीक है ना। वो आपकी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है। वो कैसे पॉसिबल होती है, बाय यूजिंग एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज। तो इसी तरह से बैंक अकाउंट्स होते हैं हमारे, हमने उसको भी क्या क्या होता है कि हम कहते हैं कि हम थ्रू अपने मोबाइल के थ्रू अपनी ईमेल हम उसको ऑथेंटिकेट करें। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करें वहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन में आपको ऑप्शन दी हुई होती है। तो वो आप क्या काम कर रहे हैं, बाय यूजिंग एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज ही उसको आप कर सकते हैं। क्लियर।
ये बेसिकली इसका छोटा सा ओवरव्यू है। वैसे बहुत बड़ी फील्ड है एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज की। आपके ये जितने भी एज्योर चल रहा है, एज्योर में एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, वो सारी आपकी एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज पर ही काम कर रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये देखें, अब ये क्या कह रहा है, कनेक्ट टू एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, एंटर योर एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी ग्लोबल एडमिन और हाइब्रिड आइडेंटिटी एडमिन। अब पता चला मैंने उसमें एज्योर में अकाउंट क्यों क्रिएट किया था। तो वो कह रहा है कि जी आप अपने एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का यहाँ पे यूजर दें जिसके पास ग्लोबल एडमिन के राइट्स हों या हाइब्रिड आइडेंटिटी एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स हों, किसी एक के हो। तो हमने क्या किया था, वहां पे एक अजीम यूजर क्रिएट किया था और हमने उसको क्या किया था, राइट्स दे दिए थे ग्लोबल एडमिन के। तो अगर मैं यहाँ पर यूजर्स में आऊँ, मैं इसको बेसिकली कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई मिस्टेक वगैरह ना हो। ये अजीम पे आ जाता हूँ और यहाँ पे इसका बेसिकली यूपीएन दिया हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने उसको यूजर दे दिया। अब वो कह रहा है इसका आप मुझे पासवर्ड प्रोवाइड करें। तो मैंने क्या किया था, इसको लॉगिन करके इसका पासवर्ड चेंज कर लिया था। जो मैंने पासवर्ड चेंज किया वो मैंने यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, बेसिकली वेरीफाई कर रहा है क्रेडेंशियल्स जो आपने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, क्या आपके इस डायरेक्टरी में itn999.onmicrosoft.com में अजीम नाम का कोई यूजर है। अगर है तो क्या वो ग्लोबल एडमिन है या नहीं है, तो उसको मिल जाएगा। फिर उसका वो क्या करेगा, पासवर्ड वेरीफाई करेगा। और उसके बाद अभी क्या कर रहा है, अब आपकी डोमेन यहाँ पर जो है उसको एग्जामिन कर रहा है। अब ये एग्जामिन क्या है, उसने बताया कि आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी है और वो बता रहा है कि आपकी फॉरेस्ट लेवल की एक्टिव डायरेक्टरी है और उसका ये नाम है। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल होंगी तो ड्रॉप डाउन में वो सारी की सारी शो हो जाएंगी। अगर आप मजीद ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऐड डायरेक्टरी पे आएंगे तो उसको आप ऐड भी कर सकते हैं, जो भी आपके यहाँ पर ऑन प्रेमिसेस डायरेक्टरीज आपकी यूज हो रही है। ठीक है जी, हमारी ये क्या है बेसिकली, ये है, इसको हम ऐड करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, आपको कह रहा है कि आप या तो कोई नया यूजर दें या एग्जिस्टिंग एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर दें जिसके पास क्या हो, एंटरप्राइज एडमिन राइट्स हो। ठीक है, हम हमारे पास यहाँ पर जब हम क्रिएट करते हैं कोई भी यूजर, या अगर हम एडमिन की बात करें माइक्रोसॉफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्टिव डायरेक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है, एक एंटरप्राइज एडमिन होता है और एक इसमें हमारे पास एडमिन होता है। ठीक है, जो एंटरप्राइज एडमिन होता है बेसिकली इसके पास क्या होते हैं, मैक्सिमम राइट्स होते हैं। और एडमिन के पास इससे आप कह रहे कंपैरेटिवली कम राइट्स होते हैं। ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप 90% एडमिन राइट्स होते हैं इसके पास, और इसके पास कितने होते हैं, 100%। ठीक है, तो बहुत सारी जगहों पे आपको एंटरप्राइज एडमिन की रिक्वायरमेंट आती है जब आपने अपना स्कीमा अपडेट करना हो, स्कीमा में आप चेंजेस करने जा रहे हैं या कुछ और उस लेवल के काम करने जा रहे हैं। ये थोड़ी बड़ी लेवल की चीज़ होती है। स्कीमा अगर आपको अपडेट करना पड़ जाए आपकी एक्टिव डायरेक्टरी का, या उसमें काम करना पड़ जाए, तब आपको एंटरप्राइज एडमिन वहां पर देना पड़ता है। ठीक है ना, तो बेसिकली वो चेक किया हो, वैसे आपने काम किया हो इस पे, एंटरप्राइज एडमिन पे। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास एक ये एंटरप्राइज एडमिन का ये ग्रुप होता है। ठीक है ना, तो बेसिकली आप क्या करते हैं, सिंपल आपका अगर कोई यूजर है तो आपने उसमें आना है, या यूजर में जाके उसको मेंबर बना दें,
या यहाँ पर इस ग्रुप में आ जाए, एंटरप्राइज एडमिन के ग्रुप में आ जाए और यहाँ पर आकर आप मेंबर ऑफ मेयर ऐड कर दें, तो वो क्या है, आपका यूजर यहाँ पे ऐड हो जाएगा और इस ग्रुप का मेंबर बन जाएगा। दोनों सूरतों में कर सकते हैं आप काम। हाँ, जितना हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स हम देते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी यूजर को, तो हम जाके सिंपल एडमिनिस्ट्रेटर में वो यूजर अकाउंट कर देते हैं या उस यूजर में जाके एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट वो ऐड कर देते हैं, तो सेम इसी हाँ तरह ही वो उसको राइट्स मिल जाएंगे। हाँ जी, सेम सेम इसी तरह से आप चाहे यूजर पे जाके उसको एंटरप्राइज एडमिन्स के राइट दे दें या इस ग्रुप में आके उसमें मेंबर ऑफ में जाके उसको ऐड कर दें, दोनों सूरतों में आप ये काम कर सकते हैं। तो आप ये काम कर सकते हैं यहाँ पे। अब इन्होंने थोड़ी सी चेंजेस की हुई, देखते हैं, लेट्स सी। अब हमें काम करने देते हैं। नीचे वो आपको मेथड बता रहा है कि आपने करना किस तरह से है। वो कह रहा है पहले आप डोमेन नेम दें, स्लैश दें, आगे यूजर नेम दें। ठीक है, डोमेन हमारी कौन सी है, ITN999 स्लैश, इसमें यूजर क्या है हमारा, मैं एडमिनिस्ट्रेटर को ही दे देता हूँ। लेट्स सी अगर हमें ये इसे करने देता है वेल एंड गुड, अदरवाइज हम उसमें एक न्यू यूजर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ITN999 बैकस्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे मैंने जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड दिया वो मैं दे दूंगा इसको। तो ठीक है, ये यानी देखिए मैंने वो दिया है, तो इसमें वो मुझे क्या मैसेज दे रहा है कि एंटरप्राइज और डोमेन एडमिन अकाउंट इज नॉट अलाउड। इट मीन्स मुझे कोई इसमें एक यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यूजर में आता हूँ और एक यहाँ पे यूजर क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैं नाम देता हूँ उसको, अ, कोई भी नाम दे दे, फाहर नाम का हमें क्रिएट कर लेते हैं और इसको मैं पासवर्ड दे देता हूँ एक। हाँ, ठीक है, मैंने एक नॉर्मल यूजर क्रिएट किया है, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया। अब मैं इसको आके दोबारा ऐड डायरेक्टरी पे आता हूँ और मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की बजाय वो यूजर दे देता हूँ जो मैंने क्रिएट किया है, और इसका जो मैंने पासवर्ड सेट किया है वो मैं दे देता हूँ। अब चेक करते हैं, तो ये देखें उसने क्या किया है, उसको ऑथेंटिकेट कर दिया है। ऑथेंटिकेट करेगा, यहाँ ग्रीन कलर का टिक मार्क आ जाएगा। ठीक हो गया। अब उसने मेरा कौन सा इसमें से फॉरेस्ट लिया है, ITN999.tk को लिया है। ठीक हो गया, जो कि मेरा मेन है, इसको उसने ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे ये आपके स्कीमा को चेक कर रहा है, इसका जो ITN999.tk, उसको फिर आपके एज्योर के साथ वो सिंक करेगा। ठीक है जी। अब वो बता रहा है कि जी नॉट एडिट, क्यों नॉट एडिट कह रहा है। अच्छा, अब वो इसको कह रहा है कि जी आपने बेसिकली इसको वेरीफाई करना है विदाउट मैचिंग UPN। अगर उसको कुछ ऐसे मिलते हैं जो उसमें मैच नहीं कर रहे, तो भी हम कहते हैं उसको कि कंटिन्यू करें उसको, और नेक्स्ट करते हैं हम। यहाँ पे वो कह रहा है कि डोमेन और OU को वो सिंक करने जा रहा है। ठीक है, सिंक ऑल डोमेन्स एंड OUs ठीक, इन दैट फॉरेस्ट। ओके, ठीक है, या आप कोई ठीक, सिलेक्टिव करना चाह रहे हैं। मैं चलो सिलेक्टिव पे ठीक, आता हूँ। जैसे मैं सिलेक्टिव पे आया हूँ, इसने ये देखें ये अनेबल कर दी। यहाँ पे ये इसको ग्रेड आउट दे रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पे। ठीक है, अब मैं जैसे सिलेक्टिव पे क्लिक करूंगा ये मुझे अनेबल कर देगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन है, इस पे क्लिक करूंगा और ये यहाँ पे मुझे दिखा देगा सारे के सारे जो भी इसमें ये देख रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ OUs हैं वो सारे के सारे मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। इवन कि उसने जो हिडन है वो भी मुझे यहाँ पे शो करवा दिए। ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए सिलेक्टिव, मैं इसको अनचेक करूंगा। ये मैंने अनचेक कर दिया। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ अपने स्पेसिफिक जो मेरे पास OUs है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने ये अपने मेरे दो OUs हैं, HR का और IT का, इनको मैं सिंक करना चाह रहा हूँ एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। ठीक है, ये मैंने दोनों ले लिए। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं यहाँ से सिंक करना चाह रहा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं नेक्स्ट करूंगा।
ठीक है, और यहाँ पे आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, इसको एज इट इज रहने दें, नेक्स्ट करें और सिंपली यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे भी आपने कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करें। और अब ये क्या करेगा, अब जो हमने यहाँ से सिलेक्ट किए हैं उनको वो बेसिकली प्रिपेयर कर रहा है और उनको वहां पे जाके सिंक कर देगा हमारी अज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। एक ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। दूसरी अभी आ गया, जब ये हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम देखते हैं सेकंड। तो उसके बाद बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे हमारे यूजर्स के अंदर, ऑल यूजर्स के अंदर हमारे वो सारे यूजर्स आ जाएंगे। यहाँ पे ये टाइम लेता है। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब उसको हम इंस्टॉल कर देते हैं। अब वो सारी की सारी उसने इंफॉर्मेशन गेट कर ली है, इसको हम इंस्टॉल कर देते हैं। ये बेसिकली फर्स्ट टाइम सिंकिंग हो रही है तो इसमें आपका इतना ज़्यादा टाइम लग, अब ये उसका एजेंट रन कर रहा है और ये अब सिंक्रोनाइजेशन होगी इसकी। यहाँ पे हम आते हैं, रिफ्रेश करके देखें आप कुछ आया। इसमें जो हमारे यूजर्स होंगे उसके साथ साथ काम एक और हो रहा होता है इसमें। एक ये देख रहे हैं आप, ऑन प्रेमिसेस डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन सर्विस अकाउंट क्रिएट हुआ है। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ऑन प्रेमिसेस इसका एक ये अकाउंट क्रिएट होता है यहाँ पे एज्योर में। ये बेसिकली आपकी सिंकिंग करवाता है एज्योर की ऑन प्रेमिसेस के साथ, ठीक है ना। जब आप की प्रॉपर सिंकिंग स्टार्ट हो जाए, जैसे हमने देखा वहां पे उसने एजेंट रन किया है, ठीक है ना, तो वो उसमें क्या करता है, फिर आपकी सारी वो सिंकिंग करता है। अब ये वाला जो अकाउंट है या यूजर है, इसके थ्रू बेसिकली आपकी सिंकिंग हो रही होती है ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी की एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, ठीक है ना। अभी हम रिफ्रेश करेंगे थोड़ी देर बाद, तो यहाँ पे जो भी हमारे पास नंबर ऑफ यूजर्स होंगे, ये हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब हम इसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो अब वो जब हमारी इसकी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट की इंस्टॉलेशन हुई है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे स्टार्ट में आके चेक करें तो उसने इसके साथ कुछ और कंपोनेंट्स या टूल्स इसके इंस्टॉल किए, जिसमें एक सिंक्रोनाइजेशन सर्विस है। हम इस पर आते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट की बात करें तो उसमें क्या हो रहा होता है, हमारे पास जाहिर है ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नए लोग आ रहे हैं, कुछ छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा था, आपके कुछ न्यू यूजर क्रिएट हो रहे हैं, कुछ वहां से वो रिमूव हो रहे होते हैं यूजर, सही है ना। तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है, जब भी आप Azure AD Connect को इंस्टॉल करते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो सिंकिंग कर देगा आपकी। उसके बाद जितनी बार भी आपके पास यूजर्स ऐड हो रहे हैं तो आपको मैनुअल सिंकिंग करवानी पड़ेगी बाय यूजिंग सिंक्रोनाइजेशन सर्विस मैनेजर, ठीक है। तो अभी आप देखें तो ये देखें, यहाँ पे आपको बता रहा है कि बेसिकली ये आपकी सिंकिंग कर रहा है, फुल इंपोर्ट किया है, वो सिंक्रोनाइज कर रहा है उसको आपकी Azure एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। ये आपकी लोकल डोमेन है itn999.ek, itn999.onmicrosoft.com आपकी Azure की डायरेक्टरी है, उसके साथ बेसिकली वो आपकी सिंकिंग हो रही है, ठीक है। ऑपरेशंस में आपको सारे ऑपरेशंस बता रहा होता है कि किस तरह से आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास कनेक्टर्स की। कनेक्टर्स में आपके पास वो दोनों आ रहे होंगे, itn999.ek और itn999.onmicrosoft.com। बेसिकली ये दो कनेक्टर्स हैं आपके पास, एक आपका ऑन प्रेमिसेस कनेक्टर है और एक आपका Azure कनेक्टर है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान आपकी बेसिकली सिंकिंग हो रही होती है। मेटावर्स है, मेटावर्स में आपकी ये डिफरेंट आप कह लें क्या बोलते हैं उसको,
जैसे मैंने आपको स्कीमा का जिक्र किया था, स्कीमा में आपके पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो यहाँ पे वो सारे के सारे आपको मेटावर्स में एट्रीब्यूट्स दिखा रहा होता है, जिसमें आपके डिवाइसेस हैं, ग्रुप्स हैं, पर्सन हैं, पब्लिक फोल्डर्स हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको मेटावर्स में नजर आ रही होती है। ठीक है ना। तो इनको अगर आप यूज करना चाहते हैं, अगर आप डेटाबेस अच्छे से जानते हैं, डेटाबेस का आपको बहुत अच्छे से आइडिया है, तब तो आप इनको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इन्हें आपके लिए यूज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम वापस कनेक्टर्स पे आते हैं। यहाँ पर अगर हम आए तो वो आपको बता रहा है कि कनेक्टर्स विदाउट फ्लो अपडेट वो क्या है, 3 बेसिकली उसने यूजर्स आपके अपडेट किए हैं, कहाँ पर किए हैं, आपके एज्योर में। तो अगर आपने उसको चेक करना हो तो आप यहाँ पे मेटावर्स सर्च में आएंगे। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये सारी सिंकिंग हो रही है। यहाँ पे आपको सर्च की ऑप्शन देगा, सिंपल आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देगा। मीनवाइल हम इसको वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके, एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में यहाँ पे हमारे पास यूजर्स आ गए हैं या नहीं आए, अभी तक नहीं आए। तो अभी इसकी सिंकिंग जारी है। तो ये बेसिकली अब उसने एनेबल कर दिया आपके सामने सर्च का बटन। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि उसने वो कौन से 3 रिकॉर्ड्स जो है वो अपडेट किए हैं एज़्योर में। तो वो मेरे पास ये रिकॉर्ड्स है, फयाज है, अहमद है, जीशान है। ठीक है ना। यहाँ पे जो वो मुझे कनेक्टर्स में बता रहा है कि आपके यहाँ से 3 यूजर्स गए हैं, तो आप मेटावर्स सर्च में आके वो चेक कर सकते हैं कि वो कौन से यूजर्स है जो यहाँ से उसने सिंक किए। चलो ठीक है। तो अब हम इसको दोबारा सिंक करते हैं। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम जो भी आपके यूजर्स हैं उनको यहाँ पर डिस्प्ले करवाने के लिए, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ऑल यूजर्स में लेते हैं हम। यहाँ पे ये शो करवा के ना फिर हम एंड करते हैं लेक्चर पे, बाकी कल करेंगे, ये नहीं कंप्लीट हुआ अभी। ठीक है। ये हमारा काफी सारा काम रहता है। पूरा पोर्टल हम रिफ्रेश कर देते हैं। अभी ना काफी आसान काम कर दिया, अगला जो हमने काम करना है यहाँ उसने जो करवा दिया है, और अभी तक वहाँ पे नहीं उसने जो करवाया। थर्ड टाइम। अब इसमें भी मैंने क्या काम किया, मैं अपने सारे यूजर्स तो नहीं लेके गया एक्टिव डायरेक्टरी के, मैंने उसमें 2 OU लिए और मैं उनको लेके हूँ, ऐसे ही है ना। समझे, हाइब्रिड से आए हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर यूजर कॉस्ट पड़नी, कौन सा लाइसेंस यूज कर रहे हैं, बिजनेस यूज कर रहे हैं, एंटरप्राइज यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं 365 के लिए लाइसेंस। बिजनेस। बिजनेस यूज कर रहे हैं ना। अब पर यूजर उस पर आपकी कॉस्ट है, मिनिमम $6.5 होती है बिजनेस की, और मैक्सिमम आई थिंक $9 होती है। डिफरेंट उसमें उन्होंने आपको दिए हुए बिजनेस लाइसेंसेस। ठीक है ना, एज पर आपकी नीड आपको उसमें कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन या सर्विसेज रिक्वायर है, माइक्रोसॉफ्ट 365 की।
ठीक है। और नॉर्मल अगर आपने यूज करना, आप यही चाह रहे हैं कि ऑनलाइन, जैसे मैंने यहाँ पे outlook.office365.com लिखा और उसमें मैंने एक्सेस कर लिया, तो वो आपका $6.5 का आपको पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप उसको कॉन्फ़िगर करें अपने पास, अगर आपने आउटलुक इंस्टॉल किया हुआ है उसके साथ आप कॉन्फ़िगर करें, तो उसकी कॉस्ट फिर इंक्रीज हो जाती है। फिर आप ये चाहते हैं कि उसमें जो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिला हुआ है वो आप एज ए डेस्कटॉप यूज करें, तो उसकी आपको अलग कॉस्ट पड़ती है। तो वो डिफरेंट इस तरह से लाइसेंसेस होते हैं उसमें, उनको हम उस तरह से लेके चलते हैं, समझे। तो ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का कैलकुलेटर है। यहाँ पे आके आप अपने वो सारा सिनेरियो डिजाइन कर सकते हैं, आप क्या बनाने जा रहे हैं। ठीक है। ऊपर भी इन्होंने ये आपको कुछ जो यूज होने वाली सर्विसेज हैं यहाँ पे मेंशन की हुई। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज आ रही, जैसे कंप्यूटर, नेटवर्किंग, स्टोरेज, वेब, मोबाइल, कंटेनर्स, एटसेट्रा। ठीक है। और नीचे यहाँ पे वो आप अपने रिसोर्सेज डिफरेंट ऐड करके और उनकी सारी प्राइसिंग चूज करके तो उसकी कॉस्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। कल मैं आपको प्रॉपर इसका एक बना के दिखा दूंगा यहीं पे आपके सामने, कि यहाँ पे आपको वो 3 डिफरेंट बता रहा है। इसमें ऑप्शंस जो दे रहा है, पे एज यू गो, अगर आप नॉर्मल यूज करना चाह रहे हैं, ये सबसे ज्यादा आपको इसकी कॉस्ट पड़ती है। पे एज यू गो पे अगर मैं जाता हूँ तो आप देखेंगे कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। जो आपको बता रहा है $85.41 पर मंथ। ठीक है। अगर आप 1 ईयर SLA पे जाते हैं तो कह रहा है अप टू आप 32% अपनी कॉस्ट सेव कर सकते हैं। यहाँ पे उसने आपको बताया। अब आपकी यहाँ पे जो कॉस्ट पड़ेगी पर मंथ वो क्या है, $58 पे आ गई। अगर आप 3 ईयर SLA पे चले जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, तो ये देखें आप अप टू 57% ऑफ ले सकते हैं। $37 पे आ जाएगी आपकी कॉस्ट, समझे। उसमें फिर आप किस तरह से इसको लेना चाह रहे हैं, लाइसेंस लेना चाह रहे हैं, हाइब्रिड सिनेरियो में लेके जाना चाह रहे हैं, तो वो सारी इसमें आप डिस्क कौन सी लेना चाह रहे हैं, स्टोरेज कौन सी लेना चाह रहे हैं, बैंडविड्थ कितने रिक्वायर है, ब्ला एंड ब्ला। वो सारी चीजें हम जिसमें ऐड करके ना कल देखेंगे और एक बेसिकली ना निकालेंगे सोल्यूशन, कि अगर आपको कंपनी को सोल्यूशन बना के देना पड़े, वो सारे के सारे आप यहाँ पे डिजाइन करते हैं कैलकुलेटर में आके। जी अभी तक नहीं आ रहे, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो कल इसको हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 घंटे हमारे पास हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी लैब कंप्लीट नहीं हुई। इसमें कल हम ये देखेंगे कि अगर फर्दर हम इसमें यूजर्स ऐड करते हैं तो उसको हमने किस तरह से सिंक करना होता है। ठीक है ना। और सेकंड हम ये देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो यूजर वहां से आएंगे ना, उनको भी ये डोमेन असाइन होगी, itn999.com, microsoft.com। तो जबकि यहाँ पे हमारे पास डोमेन कौन सी है, itn999.tk। इस पे हमने किस तरह से उसको शिफ्ट करना होता है। ठीक हो गया। तो ये सारे काम हम कल देखेंगे। चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज।